जो आप लोग एग्जाम दे करके आए हैं साइंस का, तो फर्स्ट सीटिंग का मैं यहाँ पे आंसर की लेकर के आया हूँ सेट कोड एच का। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं और आंसर मिलाते हैं। आप लोग मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देख सकते हो कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका ऑप्शन डी द राइट आंसर होगा। तो भैया एक का सही आंसर ऑप्शन डी वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होगा। और दो का देख सकते हैं, यहाँ दूसरा कहता है क्वेश्चन की विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी द राइट आंसर आमीटर। आमीटर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब इसी प्रकार चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। तीसरा कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो इसका सही आंसर होगा IR², ऑप्शन डी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी उत्तल लेंस। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिबिंब बिंदु, ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो 6 कहता है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है, इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। तो 7 कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 8 की ओर। तो 8 यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया कि किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण तथा लेंस समोगत जब भी अगर माइनस में होते हैं तो वो होता है अवतल, तो इसका ऑप्शन सी द राइट आंसर दोनों अवतल। प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं। 9 कहता है कि वोल्ट बराबर होता है J/C, ठीक है, जूल बट्टा कूलम। अब इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक हम 10 की ओर। तो 10 यहाँ पे देख सकते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं तो विद्युत धारा कहते हैं। ये डिफिनेशन आपसे पूछ दिया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत प्रवाह आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं यहाँ पे 11 की ओर। तो 11 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसका सही मतलब इसमें सही फॉर्मूला आपको चूज करके बताना है। तो जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलते हैं। 12 में कहता है कि सिंगल बाउंड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, तो एल्डिहाइड समूह कहते हैं, ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। तो 3 कहता है कि एथेनॉल को सांद्रण H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 कहता है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो इसका सही आंसर है Zn यानी जिंक। 15 क्वेश्चन देख सकते हैं। 15 नंबर कहता है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कक्षों की संख्या यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 16 लेते हैं। तो 16 यहाँ पे कहता है कि अभिक्रिया इतना जो दिया गया है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 17 कहता है, यहाँ पे देख सकते हो 17 कहता है भैया जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो क्षार कहलाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 18 की देख सकते हो। 18 कहता है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, तो Na2CO3 होगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 19 की ओर। तो 19 कहता है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 20 कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3, ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। तो 21 कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न क्रमांक 22 कहता है यहाँ पे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है, तो 10.5 होता है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 23 कहता है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ऑप्शन डी द राइट आंसर 6 होता है। प्रश्न क्रमांक 24 की ओर चलते हैं। 24 कहता है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होती है, तो फ्लोरीन की, ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 25 का देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी W के बराबर होता है, तो जूल बट्टा सेकेंड, ठीक है, या समय कह सकते हो, ऐसा ही मात्रक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 26 की ओर। 26 कहता है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 की ओर चलते हैं। 27 यहाँ कहता है भैया, 27 क्या कहता है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह क्या कहलाता है, तो धारा,
ठीक है, यानी विद्युत धारा कह सकते हो। प्रश्न क्रमांक 28 की ओर चलते हैं। 28 कहता है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच के विभवांतर का मान होता है तो विद्युत वाहक बल से कम। ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 29 कहता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 30 कहता है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो मीटरों में किया जाता है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक हम लेते हैं 31 की ओर। तो 31 कहता है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 32 की ओर चलते हैं। 32 यहाँ पे कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य लगता है। तो कार्य डब्ल्यू बराबर मानेंगे तो वोल्ट गुने कूलम हो जाएगा, तो 12 दूना 24, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 33 की ओर। 33 कहता है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो मटर के पौधे पर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 34 की ओर चलते हैं। 34 कहता है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय श्वसन। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 35 की ओर। तो 35 कहता है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 36 की ओर। तो 36 कहता है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, वृद्धि। प्रश्न क्रमांक 37 की ओर चलते हैं। तो 37 दिया गया है स्वपोषी पोषण होता है पौधे में। प्रश्न क्रमांक 38 की ओर चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 39 की ओर चलते हैं। 39 कहता है कि तंत्र की संरचनात्मक क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 40 कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज इसका सही आंसर, ऑप्शन डी द राइट आंसर। 41 कहता है ओजोन का आणविक सूत्र क्या है, तो CO3 होता है, O3, ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 42 कहता है कि pH का कौन सा मान क्षारक विलयन से निरूपित होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, 13। ठीक है, क्षारक जो होता है वो 7 से अधिक होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 43 की ओर चलते हैं। कहते हैं जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, 2:1 कहलाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 44 यहाँ कहता है कि निम्नांकित संकेत द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो इसका सही आंसर होगा ये, ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक हम देख सकते हैं 45 की ओर चलते हैं। 45 कहता है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। ओके, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 46 की ओर चलते हैं। 46 कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, हीरा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। प्रश्न क्रमांक 47 कहता है सिल्वर आयोडाइन का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। प्रश्न क्रमांक 48 कहता है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऊष्माक्षेपी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे देख सकते हैं 49 कहता है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 50 कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का संरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 51 कहता है कि किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित है, यानी किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं, नागफनी में जो होता है रंध्र नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 52 कहता है कि BSI-IV का संबंध है, तो यहाँ वायु प्रदूषण से। प्रश्न क्रमांक 53 कहता है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। प्रश्न क्रमांक 54 की ओर चलते हैं। 54 कहता है कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन। प्रश्न क्रमांक हम देख सकते हैं 55 कहता है कि बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित बीजांड से, ऑप्शन डी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 56 देख सकते हैं। 56 कहता है कि ग्रहणी भाग है, ऑप्शन बी द राइट आंसर, छोटी आंत का। प्रश्न क्रमांक 57 देख सकते हैं। 57 कहता है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो कृत्रिम, ऑप्शन ए द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 58 देख सकते हैं। 58 कहता है कि निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, मांस भक्षी। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं 59 कहता है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, तो इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारे पास 60 है। 60 कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो 12 हर्ट्ज। ठीक है, यानी ऑप्शन डी 50 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज नहीं कहते 50 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 61 में देख सकते हैं 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, 10⁻⁻6 एम्पियर। प्रश्न क्रमांक 62 कहता है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए राजस्थान में। प्रश्न क्रमांक 63 की ओर चलते हैं। तो 63 कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए
किसका उपयोग करते हैं, तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 64 की ओर चलते हैं। 64 कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो ऑप्शन बी द राइट, फोकस और लेंस के बीच। प्रश्न क्रमांक 65 की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 2। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 66 की ओर। निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर एम, मैग्नीशियम। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 67 की ओर चलते हैं। 67 कहता है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर एल सेल। प्रश्न क्रमांक हम 68 की ओर चलते हैं। 68 कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी सदस्यों का कहलाता है एल्केन का, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 59 कहता है 69 मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा पद स्थापित किया गया, तो इसका ऑप्शन ए द राइट आंसर गैलियम। प्रश्न क्रमांक 70 कहता है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो एक निष्क्रिय गैस। प्रश्न क्रमांक 71 कहता है किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है नियॉन, ऑप्शन ए द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 72 की ओर। तो 72 कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, तो एफ, ठीक है। प्रश्न क्रमांक यानी 72 का ऑप्शन ए द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 73 देख सकते हो। 73 कहता है कार्पस ल्यूटियम में स्रावित हार्मोन है, तो इसका ऑप्शन बी द राइट आंसर प्रोजेस्टेरॉन। प्रश्न क्रमांक 74 कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य प्रकाश का। प्रश्न क्रमांक 75 कहता है मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका, ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक चलते 76 की देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित हो रहेगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी द राइट आंसर। बी और सी दोनों। 77 कहता है कि मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज की तरह, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 78 कहता है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है ए और बी दोनों, ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर। 79 कहता है कि यौन परिपक्वता की अवधि कहलाती है यौवनारंभ, ऑप्शन बी द राइट आंसर। 80 कहता है ओजोन परत का ह्रास मुख्य किसके द्वारा होता है, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।